देखिए, पिताजी नौकरी कर रहे हैं साहब, पिताजी को सरकारी नौकरी में मिलते हैं 50,000। पिताजी का सीना चौड़ा, 50,000 कमाता हूं। गलती से पिताजी को 2 बेटे हो गए। क्या हो गए? गलती से पिताजी को 2 बेटे हो गए। ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट। अब पिताजी पूरी ताकत लगा दी, जैक लगा दी, चेक लगा दी, ज्यादा से ज्यादा दोनों बेटों में से एक बेटे को नौकरी की व्यवस्था करवा दी। किसकी करवाएंगे, इसकी या इसकी? आंकड़े बताते हैं एक फादर एक समय के अंदर अपनी पूरी पावर लगा के एक आदमी को सरकारी नौकरी दिलवा सकता है, अगर वो अप्रोचेबल है तो। और नहीं है तो कुछ भी नहीं दिलवा सकता। राइट सर? मैं आज उल्टे तरीके से ले रहा हूं, वैसे तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूं। क्या आपके में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो करवा देंगे, हम तो तुर्रम खा है। क्या है हम? उस तुर्रम खा को पकड़ रहा हूं आज। मैं तो कह रहा हूं कि आपने चेक लगा के नौकरी की व्यवस्था कर दी साहब। ये रवि शर्मा जी यहाँ मंत्री बने बैठे हैं। मैंने बोला ठीक है रामलाल जी, आप अपने बेटे को ले आओ, मैं नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन 1 की लगवा सकता हूँ, 2 की नहीं लगवा सकता। बोले सर आप तो 1 की लगा दो। अब आप घर पे आए मिठाई का डब्बा लेके, हाँ मैंने सेटिंग कर ली, मेरा एक बेटा नौकरी लग जाएगा सरकारी। अब कौन से के लगवाओगे? किसके लगवाओगे, चुन्नू की या मुन्नू की? चुन्नू के लगवाते हो तो मुन्नू सर फोड़ देगा, और मुन्नू के लगवाते हो तो चुन्नू हाहाकार मचा देगा। अब फंस गए पापा, फंस गए ना? अब क्या करोगे बताओ मेरे को। धीरज रखते रखते तो यहाँ तक पहुंच गए, अब लकड़ियों में ही जाना बाकी रह गया है। ये बड़ा खूबसूरत शब्द है हमारे पास, धीरज रखो। सब्र का फल मीठा होता है, ज्यादा सब्र करेगा तो सड़ भी जाता है। आई बात समझ रहे? सब्र भी एक लिमिट तक अच्छा लगता है, उससे ऊपर सब्र का फल भी सड़ जाता है फल को। ये कैलकुलेशन आप समझो सर, ये कड़वा सकती है। कैसे सरवाइव करेंगे ये बच्चे? राइट सर? आप इसको नहीं लगा सकते, इसको नहीं लगा सकते, चलिए तो नौकरी खत्म, अब आप कर ही नहीं सकते। इसकी लगा दी तो इसकी बीवी खून पी जाएगी, इसकी लगा दी तो इसकी बीवी खून पी जाएगी, और परिवार अलग। जिस परिवार को आप बांध कर चलना चाहते थे, आज वो परिवार के टुकड़े होने से आप रोक ही नहीं सकते। सही बात। अब रोक के बता दो मेरे को। अब आ जाओ बिजनेस में कि साहब मेरी दुकान है, मैं दुकान खुलवा दूंगा। किसके खुलवाएगा? एक ही की। अरे मैं इस बच्चे की खुलवा दूंगा, इसके नाम कर दूंगा, 50 साल से दुकान कर रहा हूं, और दूसरे को नई दुकान खुलवाऊंगा। तो दूसरा हाथों हाथ बोलेगा पापा नई दुकान मुझे क्यों खुलवाओगे, मेरा धंधा तो बाद में सेट होगा, उसको बनाया दे रहे हो। ये लो लड़ाई फिर चलो। अब कैसे रोकोगे इस कलेश को? ये आंकड़े में आपको क्यों बता रहा हूं सर? ये हर घर की कहानी हो रही है। कहानी सिर्फ एक है, वो है पैसा, वो है मनी, वो है एक अच्छी जिंदगी, और वो है घर की खुशियां जो हर आदमी ढूंढना चाहता है। और मरते हमेशा ये लोग हैं, और ये इसलिए मरते हैं क्योंकि ये पुरानी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते और नए समाज जमाने के साथ चलना नहीं चाहते। पुरानी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते और नई परंपरा के साथ चलना नहीं चाहते, और उसी कारण से आज हिंदुस्तान के बहुत से परिवार और बहुत से बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। काम धंधा बचा नहीं है, उनको काम धंधा मिल नहीं रहा। इसलिए पहला काम, पुरानी विचार और अवधारणा को बदल दो। लेकिन नहीं बदलेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो दुकान पर जाके दुकान वाले को ये बोलते हैं कि सर 2001 में जो फोन लॉन्च हुआ था वो दे दो मेरे को, नोकिया का। कोई नहीं मांगते, कोई नहीं, बदल गए।
विचार बदल गए। आ भी रहा तो ले लोगे हैं? चलो मैं दे देता हूँ पेटी पे एक आपको 2001 का फोन खरीदोगे? प्रैक्टिकल बात करो ना, आना नहीं है, प्रैक्टिकल बात करो। ले लोगे क्या? कोई ले लेगा? आप दुकान वाले को जाके कितने लोग ये बोलते हो कि सर 1999 में जो मोटरसाइकिल आती थी कावासाकी 4 स्ट्रोक चैंपियन, वो दे दो। कोई नहीं। आप में से कितने लोग कार वाले को जाके बोलते हो कि 2000 में जो मारुति 800 आया करती थी वो दे दे, जिसके अंदर ऐसे घुमा के दरवाजा उतारते थे? हैं? कोई मांगता है? क्यों? क्या वो कार दी थी? है जी? आप में से कितने लोग दुकान वाले को जाके बोलते हो कि एम्बेसडर निकाल दे? कोई नहीं। कोई नहीं। क्यों? आप में से कितने लोग अपने बच्चे के लिए लैपटॉप खरीदने जाते हो और लैपटॉप खरीदते हुए दुकान वाले से बोलते हो कि यार एक काम कर, इसका सबसे पुराना वर्जन निकाल, मेरा बेटा इंटेलिजेंट बन जाएगा। आपको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आपको लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए, घर के अंदर तरीका रहने का नया चाहिए, मकान नई टेक्नोलॉजी का चाहिए, कार नई टेक्नोलॉजी की चाहिए, कपड़े शानदार टेक्नोलॉजी का आज के फैशन के चाहिए, लेकिन सोच वही पुरानी रखेंगे। सोच वही पुरानी रखेंगे कि नहीं, सोचेंगे तो हम वही जो पापा ने सिखाया था। पापा ने गलत नहीं सिखाया था, पापा को भी किसी ने सिखाया था। लेकिन फ्रेंड्स, समय की मांग के हिसाब से बदलना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और यही कारण है कि इंडिया का 80% पीपल, 80% आदमी कुछ होने का इंतजार करता है, और वो होने का इंतजार इसलिए करता है क्योंकि भारत के 20% आदमी इन 80% आदमी को चलाता है। ये कड़वा सत्य है। हिंदुस्तान का 20% आदमी इन 80% लोगों को चलाता है, और हम चलवाते हैं। है जी? कौन सामने आ गया?